हेलो फ्रेंड्स, जीके विद के चैनल में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 2। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? यह है बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है शेर शाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है? बीबी का मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया? अकबर ने दीन इलाही 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया। ये अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था 1582 में। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? इसका आंसर है शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 10। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका आंसर है पंचमहल। पंचमहल जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर फरगना का शासक था, जो कि उज्बेकिस्तान में एक स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका आंसर है शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 13। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? इसका आंसर है बैरम खान। बैरम खान अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में 14 फरवरी 1556 को हुआ था, जो कि पंजाब में एक जगह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 16। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये पंचतंत्र का अनुवाद है, अनवार सुहेली। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 को किसके बीच लड़ा गया? ये औरंगजेब और दारा सिखों के बीच ये युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 18। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20। अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? यह है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था।
बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम क्या था? बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम अकबर शाह था। क्वेश्चन नंबर 22। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? इसका आंसर है पादशाह। बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 23। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? इसका आंसर है कलंदर। बाबर की उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 24। किस मुगल बादशाह की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। आईने अकबरी कृति को किसने लिखा था? इसका आंसर है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। अप्रैल 1956 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका आंसर है अकबर और हेमू के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। दीन इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। हुमायूं नामा नामक कृति को किसने लिखा था? इसका आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक कृति लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 29। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है रज़्मनामा। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर सकते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने उसे कैद करके रंगून जेल में भेज दिया था। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी और इसका जो है मकबरा, बहादुर शाह जफ़र का मकबरा रंगून में स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर है टोडरमल। टोडरमल भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था अकबर के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? इसका आंसर है इबादत खाना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। उपासना भवन या पूजा गृह को इबादत खाना कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? ये अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका आंसर है अकबर के। तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इसका आंसर है महेश दास को। बीरबल का दूसरा नाम, पहला नाम महेश दास था, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सासाराम, बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? इसका आंसर है शेरशाह सूरी के समय में। शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कृति निम्न में से कौन सी है? तो इनकी कृति है पद्मावत। आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में हुई थी,
हुमायूं को पराजित किया था? इसका आंसर है शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 41। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है औरंगाबाद में। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पर बीबी का मकबरा स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के लिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन सारे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की? इसका आंसर है 1561 ईस्वी में। इस युद्ध को सारंगपुर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। 1561 में मालवा का शासक कौन था? 1561 में मालवा का शासक बाज बहादुर था, जो कि एक भारतीय मुस्लिम था और शेर शाह सूरी ने उसे ये राज्य दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? इसका आंसर है बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका आंसर है आगरा में। आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? इसका आंसर है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? इसका आंसर है पुरंदर की संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। मुगल प्रशासन में मुहसिब कौन होता था? इसका आंसर है लोक आचरण अधिकारी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र यानी दक्षिण तक फैला हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? इसका आंसर है हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। किस में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? इसका आंसर है शेर शाह सूरी के मकबरे में। दोस्तों क्वेश्चन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है। शेर शाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? इसका आंसर है बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। जब्ती प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर है शेर शाह सूरी। जब्ती प्रणाली शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? इसका आंसर है अबुल फजल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है दस्तूर। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुगल प्रशासन में ज़िले को दस्तूर नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर है शाहजहां ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 62।
अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। कहाँ पर? ये फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में आगरा के पास एक जगह है, जहाँ पर अकबर के द्वारा बनाई गई सबसे श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। मुगल काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इसका आंसर है अकबर। ये अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? इसका आंसर है राजा राम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? इसका आंसर है असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ विजय अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? इसका आंसर है यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाते समय। दोस्तों क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके भी मार्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? इसका आंसर है बीरबल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? इसका आंसर है वीर सिंह बुंदेला ने। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ये मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इसका आंसर है नूरजहां ने। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने। दोस्तों क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? इसका आंसर है वीणा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अकबर के बारे में आएगा क्वेश्चन, अकबर जो वाद्य यंत्र बजाता था उसका नाम है नगाड़ा। आप लोगों को याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। लाहौर में जो जगह है शहादरा जगह है जहाँ पर इसे दफनाया गया, वहीं पर इसका मकबरा बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था? इसका आंसर है हरिविजय सूरी। ये हरिविजय सूरी थे जिन्हें अकबर ने सम्मानित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? इसका आंसर है रानी कर्णावती, जो कि चित्तौड़ की रानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? इसका आंसर है इंसान कामिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। दोस्तों क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। सिक्कों पर शेरशाह सूरी का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका आंसर है देवनागरी लिपि में। दोस्तों आपको याद रखना है, देवनागरी लिपि में शेरशाह सूरी का नाम और पद लिखे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंधन कौन करता था? इसका आंसर है सिकदार। सिकदार शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई 1700 सरायों का प्रबंधन करता था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 81। शाहजहाँ का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था? इसका आंसर है कोहिनूर हीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया? इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना बंद करा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? इसका आंसर है तमगा कर। मुसलमानों पर तमगा कर लगाया जाता था, जिसे बाबर ने समाप्त किया था। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किसने किया था? इसका आंसर है बाबर। बाबर ने मुबैया नामक पद्य शैली का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 86। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? इसका आंसर है कनिंघम। कनिंघम ने शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका आंसर है औरंगजेब को। मुगल साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? इसका आंसर है फारसी। मुगल साम्राज्य की राजभाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 90। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? इसका आंसर है जहांगीर के। जहांगीर चित्रकारी को पसंद करता था और चित्रकारी के सारे ही कार्य, अधिकतर कार्य जहांगीर के शासनकाल में हुए हैं। यदि वास्तुकला का क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में वास्तुकला चरमोत्कर्ष पर थी, तो इसका आंसर है शाहजहाँ। दोस्तों शाहजहाँ के शासनकाल में वास्तुकला चरमोत्कर्ष पर थी। उसके शासनकाल में वास्तुकला से रिलेटेड काफ़ी काम हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इसका आंसर है अबुल फजल ने। पूरी अकबरनामा के नाम से अकबर की जीवन कथा लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका आंसर है दशवंत। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशवंत मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर है अकबर। अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर है गोलकुंडा एवं बीजापुर। गोलकुंडा एवं बीजापुर पर औरंगजेब ने दक्षिण में विजय प्राप्त की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर है मोहम्मद शाह। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? इसका आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ का शासनकाल संगमरमर का काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 99। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर है भीमसेन सक्सेना कायस्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन। राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? इसका आंसर है मेवाड़। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी।
जहाँ के राजा महाराणा प्रताप थे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।